बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सरस्वती मैया की जय जयकार हो। बोलिए गिरजापति शंकर भगवान की जय जयकार हो। चलते हैं। आज की कथा है आत्मोन्नति में सहायक बातें। आत्मा की उन्नति में सहायक बातें। तो परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान कहते हैं कि शरीर और इंद्रियों की क्रियाओं के सुधार की अपेक्षा मन के सुधार पर विशेष ध्यान हमें देना चाहिए, क्योंकि मन के भाव ही क्रियाएं रूप में परिणत होते हैं। हमारे मन के जो भाव हैं वो क्रियाओं के रूप में परिणत होते हैं। अतः मन के सुधार से शरीर और इंद्रियों का सुधार स्वतः ही हो जाता है। जब हमारा मन सुधर जाएगा तो हमारी समस्त इंद्रियों का सुधार स्वतः हो जाएगा। यदि शरीर और इंद्रियों के साथ मन नहीं है तो उनके द्वारा होने वाली क्रियाओं का कोई विशेष मूल्य भी नहीं है। शरीर और इंद्रियों के बिना भी मन क्रिया करता रहता है। मन जो है क्रिया करता रहता है। और गुरुदेव भगवान कहते हैं कि उसका एक क्षण भी क्रिया रहित रहना कठिन है। श्री भगवान ने गीता में कहा है, तीसरे अध्याय के 5वां श्लोक कहता हूँ कि नाहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठित कर्म कृतो कार्यते ह्रावसः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुणः। नाहि कच्चु लक्षणमपि जातु तिष्ठित कर्म कृतो कार्यते ह्रावसः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुणः। यानी निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता है, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। श्री भगवान के वचन प्रधानतया मन की क्रियाओं को लक्ष्य रखकर की ही है, क्योंकि शरीर और इंद्रियों की क्रियाएं निरंतर चालू नहीं देखी जाती। अतः मन की क्रियाओं के सुधार का विशेष प्रयत्न हमें करना चाहिए। मन के द्वारा अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जिनको हम 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं। मन की क्रियाएं जो हैं अनेक प्रकार की होती हैं, लेकिन उन्हें हम 4 प्रकार में विभक्त कर सकते हैं। पहला, बोले मन में भक्ति, ज्ञान, वैराग, उपरति, सद्गुण और सदाचार विषयक मनन स्वाभाविक ही होना एवं प्रयत्न से करना, कोशिश से करना। भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण, प्रभाव, तत्व, रहस्य आदि का अथवा नित्य विज्ञानानंद घन निर्विशेष ब्रह्म का अभेद रूप से मनन और निधिष्ठ्यासन करना। संसार के भोगों को दुख रूप, क्षणभंगुर और नाशवान समझना तथा अंतःकरण में क्षमा, दया, समता, शांति आदि उत्तम गुणों का भाव होना एवं यज्ञ, दान, तप, सेवा, पूजा, संयम, परोपकार, तीर्थ, व्रत, उपवास आदि उत्तम आचरणों को निष्काम भाव पूर्वक करने एवं दुर्गुण, दुराचार, दुर्व्यसन, व्यर्थ चेष्टा और भोगों के त्याग करने की इच्छा, स्फुरणा और संकल्प होना। ये सब तो मन की आत्म कल्याण के लिए होने वाली अध्यात्म परमार्थ विषय की क्रियाएं हैं महाराज। अब दूसरा, बोले खाद्य, शौक, ऐश, आराम, कंचन, कामनी, मान, बड़ाई, प्रतिज्ञा आदि इस लोक और परलोक के विषय भोगों को प्राप्त करने की इच्छा, स्फुरणा और संकल्प होना, यह मन की स्वार्थ विषयक क्रियाएं हैं। ये मन की स्वार्थ विषयक क्रियाएं हैं। तीसरा, बोले मन में किसी भी नगर, मकान, वन, पहाड़, नदी, तालाब, पशु पक्षी, कीट पतंग आदि सांसारिक पदार्थों को लेकर के जो व्यर्थ स्फुरणाएँ होने लगती हैं, जिनमें अपना कोई संबंध या प्रयोजन नहीं है तथा
जिनसे ना परमार्थ सिद्ध होता है और ना स्वार्थ ही, एवं जिनमें ना पुण्य है और ना पाप है। ना तो पुण्य है और ना पाप है। ये सब मन की व्यर्थ स्फुरणाएँ हैं। प्रायः अधिकांश मनुष्यों की ऐसी ही स्फुरणाएँ हुआ करती हैं, अधिकांश मनुष्यों की ऐसी ही। चौथा है काम क्रोध लोभ मोह राग दोष नास्तिकता आदि। काम क्रोध लोभ मोह राग दोष और नास्तिकता आदि भावों को झूठ कपट चोरी व्यभिचार हिंसा तथा पाप कर्म करने की तथा कर्तव्य कर्मों को न करना रूप प्रमाद आदि को स्वतः ही इच्छा स्फुरणा और संकल्प होना अथवा जानबूझकर करना, ये सब मन की पापमयी क्रियाएं हैं। ये सब मन की पापमयी क्रियाएं हैं। अब इन चारों में से पहली परमार्थ विषय की क्रियाएं सात्विक, दूसरी स्वार्थ विषय की क्रियाएं राजसी और तीसरी व्यर्थ क्रियाएं तथा चौथी पापमयी क्रियाएं ये तामसी हैं। इनमें सात्विक क्रियाएं तो बहुत ही कम होती हैं, अधिकांश में राजसी तामसी ही होती हैं। सात्विकी क्रियाओं में भी श्रद्धा भक्ति और वैराग पूर्वक नित्य निरंतर परमात्मा का स्मरण चिंतन करना ही सर्वोपरि है। अतः मनुष्य का कर्तव्य है, गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बेटा मनुष्य का कर्तव्य है कि मन से राजसी और तामसी इच्छा, मन से राजसी और तामसी इच्छा स्फुरणा और संकल्पों का सर्वदा त्याग करके केवल अध्यात्म विषय की सात्विकी उत्तमोत्तम क्रियाओं के लिए जी तोड़ हमें प्रयत्न करना चाहिए। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बेटा समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, भगवान पर निर्भर होकर के जोर के साथ चलना चाहिए। लाख रुपया खर्च करने पर भी 1 मिनट का समय भी और नहीं मिल सकता है। हम लाख रुपए करें खर्च तो भगवान 1 लाख रुपए तुम्हें दे रहे हैं, हमें 1 मिनट की उम्र और दे दो, नहीं मिल सकती है। गुरुदेव भगवान कहते हैं इसलिए सारा समय भगवान की प्राप्ति के उपाय में ही हमें लगाना चाहिए। समय बहुत कम रह गया है, अभी तो समय बहुत कम है ये बताया। अब गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बेटा समय बहुत कम रह गया है, ऐसा समझ करके घबराए नहीं। ऐसा समझ करके कभी घबराना नहीं चाहिए कि समय कम रह गया है, तो ऐसा समझकर घबराए नहीं कि अब कल्याण कैसे होगा, घबराए नहीं। अब से लेकर के मरण पर्यंत जो भी समय है, अब से लेकर के मरते समय तक जो भी समय है, भले वो 1 क्षण का समय क्यों न रह गया हो हमारे और मृत्यु के बीच में, उसमें भगवान को नहीं भूलना चाहिए। हमें हर समय भगवान को पकड़े रहना चाहिए, भगवान को निरंतर याद रखना ही उनको पकड़े रहना है। भगवान को पकड़ने रहने का मतलब भगवान के नाम का सदैव ध्यान करना। भगवान को पकड़े रहोगे तो फिर तुम्हारे कल्याण में कोई शंका नहीं है बेटा। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि यमराज की भी सामर्थ्य नहीं जो तुम्हें नरक में ले जाए। यमराज की भी सामर्थ्य नहीं अगर आप भगवान के नाम का स्मरण करते रहते हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि परमात्मा ने हमको बुद्धि विवेक दिया है। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बेटा मौनी, परमात्मा ने हमें बुद्धि और विवेक दिया है, उसे काम में लाना चाहिए। हमें बुद्धि और विवेक का काम में लाना चाहिए। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बेटा बुद्धिमान पुरुष कौन है? बोले वही बुद्धिमान पुरुष है जो अपने समय का 1 क्षण भी व्यर्थ नहीं बिताता, वही बुद्धिमान पुरुष है और सारा समय अच्छे से अच्छे काम में लगाता है, अच्छे से अच्छे कामों में लगाता है। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बेटा मौनी, जो चाहे कैसा भी पापी से पापी भी क्यों ना हो उसका भी कल्याण हो सकता है, केवल शर्त यही है। बोले क्या? मैंने पूछा कि गुरुदेव भगवान शर्त क्या है? तो गुरुदेव भगवान बोले शर्त है कि अब से लेकर के मृत्यु पर्यंत भगवान को भूले नहीं, यही शर्त है, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। एवमस्तु। गुरुदेव भगवान ने कह दिया एवमस्तु, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आत्मा को हर समय याद रखना ही सबसे बढ़कर के उपाय है। आत्मा परमात्मा यानी भगवान को हर समय याद रखना ही सबसे बढ़कर के उपाय है। गुरुदेव भगवान कहते कि बेटा मौनी,
हमको यह मनुष्य जन्म मिला है। पहले जाने कौन से जन्म में थे। गुरुदेव कहते हैं कि बेटा मोनी, हमको यह मनुष्य जन्म मिला है, आत्मा के कल्याण के लिए मिला है। किसके लिए? बोले आत्मा के कल्याण के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है। और किंतु जो मनुष्य आत्म कल्याण के कार्य को छोड़ करके संसार के फंदे में फंस रहा है, उससे बढ़कर के मूर्ख और कौन होगा? बोले ये मूर्ख हैं। कौन? बोले मनुष्य जन्म मिला है आपके कल्याण के लिए, और जो मनुष्य आत्म कल्याण के कार्य को छोड़ करके संसार के फंदे में फंस रहे हैं, बोले उससे बढ़कर के मूर्ख और कौन हो सकता है? बुद्धिमान कौन? बोले परमात्मा ने हमको बुद्धि विवेक दिया है, उसे काम में लगाना चाहिए, वही मनुष्य बुद्धिमान है। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बेटा मोनी, एकांत में बैठ करके नित्य यह विचार किया करो। गुरुदेव ने कहा हमसे कि बेटा एकांत में बैठा करो और नित्य विचार किया करो कि ईश्वर क्या है। लोग पूछते हैं ना कि भगवान क्या है, ईश्वर क्या है, तो गुरुदेव भगवान हमारे हमसे कहते हैं कि बेटा मौनी, एकांत में बैठ करके नित्य यह विचार करें कि ईश्वर क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। इस प्रकार विचार कर दिन पर दिन अपनी उन्नति में अग्रसर होना चाहिए। इस प्रकार गुरुदेव भगवान कहते हैं एकांत में बैठकर के नित्य यह विचार करना है बेटा मोनी तुम्हें कि ईश्वर क्या है। विचार करना है मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए संसार। इस प्रकार विचार करके दिन पर दिन अपनी उन्नतियों में अग्रसर होना चाहिए। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बेटा मनुष्य शरीर पाकर के यदि परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, उनका तत्व ज्ञान नहीं हुआ, तो यह जन्म ही व्यर्थ गया हमारा। परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, तत्व ज्ञान नहीं हुआ हमें, तो यह जन्म हमारा व्यर्थ चला गया। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बेटा मोनी, मानव जन्म का बहुत समय ही दामी है, बड़ी कीमती है मनुष्य समय। सबको सोच समझ करके बिताना चाहिए, सबको एक एक क्षण कीमती है। किसका? बोले मानव जन्म का एक एक क्षण कीमती है। बड़े सोच विचार करके हमें जीवन जीना चाहिए, क्योंकि हमें बुद्धि विवेक भगवान ने दिया है, हमें उसका उपयोग करना चाहिए। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बेटा मोनी, भगवत प्राप्ति के जितने भी साधन हैं, उन सब में उत्तम से उत्तम साधन है भगवान को हर समय याद रखना। इसके समान और कोई साधन है ही नहीं। चाहे कोई उत्तम से उत्तम भी कर्म हो, पर वह भगवान स्मृति के समान नहीं है। भगवत स्मृति के समान नहीं है। चाहे भक्ति का मार्ग हो, चाहे ज्ञान का मार्ग हो, चाहे योग का मार्ग हो, सभी मार्गों में भगवान की स्मृति, भगवान की का ध्यान परम आवश्यक है। सब में कोई भी हो योग। गुरुदेव भगवान कहते हैं बेटा मोनी, भगवान से मन हट जाए तो उस समय ऐसी तड़पन होनी चाहिए जैसे कि जल के बिना मछली तड़पने लगती है। ऐसी तड़पन होना चाहिए जैसे जल के बिना मछली तड़पती है। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भगवान के मिलने में देरी हो रही है, इसमें भगवान की त्रुटि नहीं है, भगवान की गलती नहीं है कि भगवान को मिलने में देरी हो रही, क्यों हो रही है। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बेटा मौनी, भगवान की गलती नहीं है, जरा भी गलती नहीं है, हमारी ही कमी है। हमारी कमी है कि भगवान में अनन्य प्रेम होने से भगवान प्रकट हो जाते हैं। अतः प्रभु की सदा वर्तमान अपार अनन्य दया को समझ करके क्षण क्षण में मुग्ध होना चाहिए, अथवा एकांत में बैठ करके भगवान की विरह व्याकुलता में छटपटा करके भगवान से स्तुति प्रार्थना करना चाहिए। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भगवान के नाम का जप, रूप का स्मरण और गुणों का मनन करने से, सत्संग करने से तथा गदगद होकर के करुणा भाव से भगवान की स्तुति प्रार्थना करने में भगवान में प्रेम हो सकता है। आप देखते हैं हमारे कई कथावाचक ऐसे हैं, चाहे चित्रकूट वाले हों, चाहे हमारे कमलदास जी महाराज हों, चाहे हमारे मुरारी बापू हों, मुरलीधर महाराज हों,
कई ऐसे कथावाचक हैं जो कथा कहते हैं तो स्वयं रोने लगते हैं, इतने भगवान में विभोर हो जाते हैं, उनका मन मुग्ध हो जाता है। और उनकी करोड़ों लाखों की भीड़ में कई भक्तजन ऐसे होते हैं कि हम टीवी पर देखते हैं, वे अपने आंसू पोंछते हैं। ऐसी भक्ति होना चाहिए, भगवान से ऐसा प्रेम होना चाहिए, तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि कल्याण होने में कोई देर नहीं। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि संसार रूपी सागर में भगवान के चरण ही एक सुहृद नौका है। हम और आप इस संसार सागर में हैं, इसमें भगवान के चरण ही सुहृद नौका है, उसे मजबूती से पकड़ लेना चाहिए। हमें भगवान के चरणों में अपने आप को सर्वतोभावेन समर्पण कर देना ही मजबूती से चरण रूपी नौका पकड़ना है। गुरुदेव भगवान कहते हैं बेटा, यह दृढ़ विश्वास करना चाहिए। हमें क्या है? दृढ़ विश्वास करना चाहिए कि भगवान है, मिलते हैं, बहुतों को मिले हैं और मुझे भी मिल सकते हैं। ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए। बहुतों को मिले हैं, बहुतों को मिलते हैं, मुझको भी मिलेंगे जब हम भगवान के नाम का बराबर स्मरण करेंगे। गुरुदेव भगवान कहते श्रद्धा करने योग 4 पदार्थ हैं। कौन कौन से 4 पदार्थ हैं? प्रथम भगवान, द्वितीय महात्मा, तृतीय हमारे शास्त्र, चौथा बोले परलोक, बोले 5वां कोई श्रद्धा योग पदार्थ है ही नहीं, कोई नहीं। कुल 4 पदार्थ हैं। भगवान है, महात्मा है, शास्त्र है, हमारा परलोक है। किंतु अनन्य प्रेम करने योग एक भगवान ही हैं, जिसे हम कहते हैं अनन्य प्रेम, उस योग तो सिर्फ भगवान ही हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं जप ध्यान पूजा तो परमेश्वर की ही करनी चाहिए। आज्ञा पालन, भावों के अनुकूल बनना और आचरणों का अनुकरण करना, ये 3 महात्माओं का भी किया जा सकता है। बोलिए, 3 महात्माओं का भी किया जा सकता है। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि महात्मा के दर्शन से ऐसा आनंद होना चाहिए जैसा कि परमेश्वर के दर्शन से हमें आनंद होता है। महात्मा की आज्ञा पालने में ऐसा उत्साह होना चाहिए जैसा कि परमेश्वर की आज्ञा पालने में हमें उत्साह होता है। गुरुदेव भगवान कहते हैं बेटा मोनी, भगवान की प्राप्ति के लिए सबके साथ निस्वार्थ प्रेम करें। अगर भगवान की प्राप्ति करना है तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बेटा सबके साथ निस्वार्थ प्रेम करें, और स्वार्थ छोड़ करके प्रेम करने वाले का दर्जा भगवान के बराबर हो जाता है। जो स्वार्थ को निस्वार्थ प्रेम करता है, भगवान कहते हैं कि उसका भगवान के बराबर दर्जा हो जाता है। क्योंकि हेतु रहित प्रेम करने वाले या तो भगवान है या उनका कोई प्रेमी भक्त है, दूसरा कोई है ही नहीं। गुरुदेव भगवान कहते बेटा मोनी, स्वार्थ छोड़ करके दूसरों का हित करने से आत्मा शुद्ध हो जाता है। लोग कहते हैं कि आत्मा को हम कैसे शुद्ध करें, हमसे तो बहुत जन्म जन्मांतर में पाप हो गए, वर्तमान में भी पाप हो गए हैं। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं बेटा मोनी, स्वार्थ छोड़ दो, स्वार्थ छोड़ करके दूसरे का हित करिए, आपकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। काम दोष से जो बच जाता है उसको मैं सूरवीर समझता हूँ, जो काम दोष से बच जाए। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बेटा मोनी, उसे तो हम सूरवीर समझते हैं। काम दोष से तंग होकर ही सूरदास जी ने अपनी आंखें फोड़ ली थी। सूरदास जी ने अपनी आंखें क्यों फोड़ ली थी? पहले सूरदास जी सूरदास नहीं थे जन्म से, काम दोष सता रहा था, उनको काम सता रहा था, इसलिए सूरदास महाराज जी ने अपने दोनों आंखें फोड़ ली थी महाराज। गुरुदेव भगवान कहते हैं इसलिए बेटा पुरुष को स्त्रियों की ओर देखना ही नहीं चाहिए, पुरुष को स्त्रियों की ओर कभी नहीं देखना चाहिए। किसी समय आदत के कारण दिख जाए, गुरुदेव भगवान कहते हैं किसी समय आदत के कारण दिख जाए तो उसे पाप समझकर उसके लिए पश्चाताप करना चाहिए कि ये हमसे पाप हो गया, और आगे के लिए दृष्ट ना जाए, ये संकल्प करना चाहिए कि अब नहीं देखेंगे हम किसी भी औरत को।
इसकी पूरी सावधानी रखनी चाहिए। गुरुदेव भगवान कहते हैं बेटा एवं उस स्त्री को माता बहन के समान समझना चाहिए। जिस स्त्री को तुम कुदृष्टि से देख रहे हो, गुरुदेव भगवान कहते हैं बेटा मौनी उसे माता बहन के समान समझना है तुम्हें। गुरुदेव भगवान कहते हैं बेटा बहुत से भाई अपने को भक्त मानते हैं, बहुत से ऐसे भाई हैं जो अपने भाई को, गुरुदेव भगवान कहते हैं बहुत से भाई अपने को भक्त मानते हैं, लेकिन जब तक भगवान की मोहर यानी छाप न लग जाए। बहुत से लोग कहते हैं हम बहुत बड़े भक्त हैं, हम सुबह 4 बजे उठते हैं और भजन करते हैं, ये करते वो करते हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं बेटा तुमने को इतने से भक्त नहीं भय मोनी, जरा भी भक्त नहीं भय। इसका अहंकार नहीं करना कि हम भक्त हो गए ना। कब बोले जब तक भगवान की मोहर छाप नहीं लग जाती तब तक कोई भी भक्त नहीं हो सकता है। भगवान अपनी मोहर लगाते हैं अपने भक्त पर। मोहर, भगवान की मोहर क्या है? मैंने पूछा गुरुदेव भगवान से, गुरुदेव भगवान की मोहर क्या है? तो भगवान ने कहा बेटा मौनी, भगवान ने गीता के 12वें अध्याय के 13वें श्लोक में 19 वेद तक जो भक्तों के लक्षण बतलाए हैं वही भगवान की मोहर है। गुरुदेव भगवान कहते हैं बेटा भगवान की मोहर वह है जो गीता के 12वें अध्याय के 13वें श्लोक से 19वें श्लोक तक भगवान ने जो भक्तों के लक्षण बतलाए हैं वही बोले वही तो भगवान की मोहर है। अगर भगवान के द्वारा बताए हुए लक्षण जिस भक्त में पाए जाते हैं समझ लो भगवान ने मोहर लगा दी कि ये मेरा भक्त है। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि समझ में नहीं आया बेटा, हमने गुरुदेव भगवान गीता का तो बहुत बड़ा रहस्य है। तो गुरुदेव भगवान बोले देखो हम एक सरल भाषा में समझाते हैं बेटा मौनी तुम्हें। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि मान लो मौनी जैसे हरे रंग का चश्मा चढ़ा लेने से सारा संसार हरे रंग का दिखने लगता है कि नहीं दिखने लगता है। गुरुदेव भगवान बोले कि हरे रंग का चश्मा लगाओ मौनी तुम, तो देखो हरे रंग का चश्मा चढ़ा लेने से सारा संसार तुम्हें हरा ही हरा दिखेगा। वैसे ही गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बेटा वैसे ही बुद्धि पर श्री हरि का चश्मा चढ़ा लेना चाहिए। किसका चश्मा? श्री हरि का। बुद्धि के ऊपर श्री हरि का चश्मा चढ़ा लेने पर सारा संसार श्री हरि के रूप में ही दिखाई देने लगेगा। गारंटी है। गुरुदेव भगवान बोले चढ़ाओ मौनी। हमने गुरुदेव भगवान आपकी कृपा अगर होगी तभी चढ़ पाएगा, हमारी क्या औकात है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान साकेतवासी श्री कालिदास जी महाराज ने कहा कि मौनी चढ़ाइए चश्मा जो मैंने बताया है श्री हरि का। हमने कहा गुरुदेव भगवान अगर आपकी कृपा होगी तो चश्मा चढ़ जाएगा, नहीं वो तो हरे का हरा चढ़ा है। गुरुदेव भगवान ने कहा कि बेटा गुरु की कृपा होती है लेकिन कर्तव्य शिष्य को करना पड़ता है। तुम कर्तव्य करो, हमारा आशीर्वाद है। गुरुदेव भगवान ने कहा कि जहां हमारा मन जाए, जहां हमारी दृष्टि जाए वहीं भगवान के स्वरूप का भाव रखना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि संसार में जो कुछ वस्तु मात्र है वह भगवान का रूप है और जो कुछ चेष्टा मात्र हलचल है वह भगवान की लीला है। ये समझना चाहिए। अर्थात एक भगवान ही अनेक रूप धारण करके भांति भांति की लीला कर रहे हैं। ऐसा समझकर हर समय भगवान की ही दृष्टि में हम मस्त रहें। गुरुदेव भगवान बोले बेटा मौनी। हमने हाँ गुरुदेव भगवान। बोले एक महत्व की बात बताएं। हमने गुरुदेव भगवान आपकी वाणी से निकला हुआ हर शब्द महत्व का ही है। गुरुदेव भगवान बोले मौनी ध्यान पूर्वक सुनना। गुरुदेव भगवान बोले कि एक बड़े महत्व की बात है बेटा कि संसार का व्यर्थ चिंतन सर्वथा हटा देना चाहिए। बड़े महत्व की बात कही गुरुदेव भगवान ने। क्या कहा? बोले संसार का जो व्यर्थ चिंतन है
बोले उसे सर्वथा हटा देना चाहिए। जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ से हटा करके उसे भगवान में लगाना चाहिए। गुरुदेव भगवान बोले बेटा एक भगवान के सिवा किसी का भी चिंतन नहीं करना चाहिए, किसी का नहीं करना चाहिए। एक भगवान ही भगवान है, ऐसी वृत्ति बनानी चाहिए, ऐसी वृत्ति बनाना चाहिए। गुरुदेव भगवान बोले कि भगवान नित्य हैं, सत्य हैं, और संसार अनित्य है। बोले रोज बनता है रोज मिटता है। बोले हम और आप भी आए हैं, बोले जिस दिन उम्र पूरी हो जाएगी बोले मिट जाएंगे और चले जाएंगे, मिट जाएंगे और चले जाएंगे। लेकिन भगवान ना भगवान का नाम गया है और ना जाएगा, लोप नहीं होगा, साथ तो जाएगा हमारे। हम अगर भगवान के नाम का गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बेटा मौनी स्मरण करोगे तो वही तुम्हारे साथ जाएगा, वही कल्याण करेगा, और संसारिक कोई चीज़ तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं है। देखो बेटा तुम्हारे कितने काका गुरु चले गए, कितने तुम्हारे गुरु भाई चले गए, और तुम्हारे संसार में देखो कितने चले गए, लेकिन क्या मिला, क्या लेके गए? बोले कुछ नहीं। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बेटा, हमने कहा हाँ गुरुदेव। बोले आप एकांत में बैठ करके जप ध्यान साधन करते हैं, उसमें आपका मन नहीं लगता, इसका कारण है? हमने कही हाँ बिल्कुल नहीं लगता गुरुदेव, मन जरा भी नहीं लगता है। बोले कारण है? हमने कहा गुरुदेव क्या कारण है? बोले आपकी बुरी आदत, यही कारण है। हमने कहा गुरुदेव हमने जुआ छोड़ दिया, शराब छोड़ दी, जितने भी गलत काम थे हमने सब छोड़ दिए हैं, और आप कह रहे हैं कि आपकी बुरी आदत। गुरुदेव भगवान बोले हाँ आपकी बुरी आदत, आपको चाहिए कि जहाँ जहाँ मन जाए वहीं से जबरन उसे हटा करके परमात्मा में लगाएं। इस प्रकार की साधारण चाल से जो सैकड़ों वर्षों में लाभ होता है बेटा मौनी, वह उक्त प्रकार से जी तोड़ परिश्रम करने पर बहुत थोड़े समय में ही हो सकता है। गुरुदेव भगवान ने कहा कि हम तुम्हें एक उपाय बताते हैं। हमने बताओ गुरुदेव। बोले अभ्यास के साथ वैराग को बड़ी आवश्यकता है, अभ्यास के साथ वैराग की बड़ी आवश्यकता है। वैराग होने से ही मन बस में हो सकता है, वैराग होने से ही मन बस में हो सकता है। गुरुदेव भगवान बोले वैराग होता है वैरागवान पुरुषों का संग करने से। जानते हो वैराग कैसे होता? हमने गुरुदेव भगवान हम नहीं जानते। बोले वैरागवानों का संग करिए, जो वैरागवान पुरुष हैं उनका संग करिए, वैराग हो जाएगा। कहीं किसी पसरट की दुकान पे नहीं बिकता है कि भैया वैराग है तुम्हारे यहाँ 1 किलो तौल दो। आपको वैरागवान पुरुषों की संगत करनी पड़ेगी, आपको वैराग हो जाएगा। गुरुदेव भगवान कहते हैं समझ में आया? हमने गुरुदेव भगवान हाँ कुछ कुछ तो समझ में आया। बोले सरल भाषा में समझाते हैं। हमने गुरुदेव भगवान सरल भाषा में समझाते हैं। गुरुदेव भगवान ने कहा कि मान लो जैसे चोर का संग करने से चोरी के भाव आते हैं। हमने हाँ गुरुदेव भगवान आते हैं। बोले कैसे जान गए तुम चोरी करते हो? हमने ना महाराज चोरी तो नहीं करते। बोले कैसे जान गए? हमने महाराज जब मैं छोटा था तो जुहाड़ियों की संगत कर ली, महाराज जुआ खेलने लगा। शराबियों की संगत कर ली, शराब पीने लगा। महाराज पर क्या निर्णय निकला? बोले महाराज क्या बताएं, आप तो सब जानते हैं हमारे गुरुदेव भगवान, जुआ में इतना सर्वनाश हो गया हमारा कि क्या बताएं। क्या हुआ? हमने गुरुदेव भगवान मैंने आपके मुखारबिंद से सुना कि 3 हानि होती हैं। बोले हाँ 3 होती हैं, चौथी होती नहीं। तो हमने गुरुदेव महाराज हमारी 3 हानि हो गई, धन हानि हो गई, जन हानि हो गई, मान हानि, 3 हानि हो गई महाराज। जुआ खेला, धन गया, पत्नी से विवाद हुआ, पत्नी मर गई आत्महत्या करके। और बोले किसी भी रिश्तेदार ने, गुरुदेव भगवान सत्य बता रहा हूँ, किसी भी रिश्तेदार ने, किसी भी मित्र ने सम्मान नहीं किया महाराज। यही कहा कि अरे तू जुहाड़ी शराबी है, तेरे कारण एक बेटी मर गई है, आत्महत्या कर ली, तू दोषी है। तो महाराज 3 हानि हो गई हमारी। तो गुरुदेव भगवान बोले इसलिए तो मैं समझा रहा हूँ मौनी कि अभ्यास के साथ वैराग की बड़ी आवश्यकता, और वैराग होने से ही मन बस में हो सकता है।
बैराग होता है कब? बोले बैरागवान पुरुषों का संग करने से। तुमने गलत लोगों की संगत की है बेटा मौनी, इसलिए तुम्हें उसका खामियाजा उठाना पड़ा। और जो लोग गलत लोगों की संगत कर रहे हैं बोले बेटा मौनी, वह भी गलत उठा रहे हैं। गुरुदेव भगवान बोले जैसे चोर का संग करने से चोरी के भाव आते हैं बेटा, और व्यभिचारी के संग से व्यभिचार के भाव आते हैं, उसी प्रकार विरक्त पुरुषों का संग करने से बैराग अपने आप होने लगता है। संगत से गुण उपजें और संगत से गुण जाएं। गुरुदेव भगवान बोले कि बैराग में ही आनंद है बेटा। हमने महाराज हाँ है तो आनंद। बोले बैराग के सामने त्रिलोकी का राज भी तुच्छ है। हमने गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं, कम सुना हमने। बोले बैराग के सामने त्रिलोकी का राज तुच्छ है, बैराग से भी अधिक आनंद है। उपरति में और उपरत से भी अधिक आनंद है परमात्मा के ध्यान में। उस संसार में प्रीति ना होना बैराग है। बोले बैराग किसे कहते हैं बेटा? हमने गुरुदेव भगवान किसे कहते हैं? बोले संसार में प्रीति रखोगे तो बैराग नहीं होगा। उस संसार में प्रीति अगर तुम्हारी नहीं होगी उसी को बैराग कहते हैं। ये बैराग की परिभाषा है मौनी जी। हमने गुरुदेव भगवान प्रणाम। गुरुदेव भगवान बोले और संसार की ओर वृत्ति ही ना जाना, बोले उपरति है। संसार की ओर तुम्हारी वृत्ति न जाए तो बोले उपरति है। भगवान के भजन ध्यान में मन ना लगे तब भी हठपूर्वक भजन ध्यान करते रहना चाहिए। आगे जाकर आप मन लग जाएगा। बोले अभ्यास करो। बोले नहीं लग रहा तो राम 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 राधे राधे। हमारे प्रेमानंद जी महाराज चरणों में नतमस्तक करता हूँ। राधे राधे कहते तुम राधे राधे कहो। बोले एक जगह बैठ के बोले मन को जाने दो बम्बई कलकत्ता कहाँ जाएगा, बोले अपने आप आ जाएगा। इसलिए भगवान के भजन ध्यान में मन न लगे तब भी हठपूर्वक भजन ध्यान करते रहना चाहिए, क्योंकि आगे चल करके आप ही आप मन लग जाएगा। भगवान से यह प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु अपना नित्य सुख थोड़ा सा भी दे दीजिए हमें। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए प्रतिदिन कि प्रभु आपके पास जो सुख है, बोले कौन? बोले नित्य सुख, उसमें से थोड़ा सा हमें दे दो। किंतु यह संसार का लंबा चौड़ा सुख भी किसी काम का नहीं है। संसार का जो लंबा चौड़ा सुख है बोले ये किसी काम का नहीं। हे प्रभु आप नित्य जो तुम्हारा सुख है उसमें से थोड़ा सा सुख दे दो, कृपा की कोर कर दो। गुरुदेव भगवान कहते हैं बेटा मौनी, हमने हाँ गुरुदेव भगवान। बोले मनुष्य को अपने मन बुद्धि और इंद्रियों में भगवान का भजन ध्यान भरना चाहिए। भरना चाहिए, करना नहीं। बोले भरना चाहिए। बोले किसमें? बोले मन बुद्धि और इंद्रियों में भगवान के भजन को भरना चाहिए। जो मनुष्य भगवान का भजन ध्यान करता है उसको स्वयं भगवान मदद देते हैं। इसलिए निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि यह विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर हमारे सिर पर हाथ है ईश्वर का, और अतः हमारी विजय में कोई शंका नहीं। ईश्वर और महात्मा की कृपा से और ईश्वर और महात्मा के बल से ऐसा कोई भी काम नहीं जो हम न कर सकें। गुरुदेव भगवान बोले बेटा हमें बड़ा अच्छा मौका मिला है, इसे पाकर के अपना काम बना ही लेना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। गुरुदेव भगवान बोले बेटा संसार में लोग अपनी निंदा करें, संसार में लोग अपनी बोले निंदा करें, बोले खूब अपमान करें, खूब निंदा करें सुबह शाम दिन रात, और बोले खूब अपमान करें, तो उससे अपने को खुश होना चाहिए। बोले रोना नहीं चाहिए, ना गुस्सा होना चाहिए कि फलाने व्यक्ति ने मतलब हमारा अपमान कर दिया, हमारी निंदा करता। बोले ना 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 ना, बोले कभी भूल करके गलती मत करना मोनी। जो ऐसी गलती करता है बोले वो बैरागी नहीं है। बोले बैराग का प्रमुख लक्षण यही है। कहते हैं कि संसार में लोग अगर अपनी निंदा करें, अपमान करें, तो बोले हमें उससे अपने को खुश होना चाहिए, और यदि लोग अपनी प्रशंसा करें, सम्मान करें अपना, तो बोले उससे लज्जित होना चाहिए। शर्म आ जाए हमें तुम्हें कि भैया अरे नहीं नहीं ठीक है, बड़ी अच्छी कृपा है, आपका सम्मान स्वीकार है।
बड़ी अच्छी कृपा, एक शर्म सी महसूस होना चाहिए। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बेटा एक बात और पते की हमारी मान लेना। हमने गुरुदेव भगवान पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन मान तभी पाएंगे जब तक आपका आशीर्वाद नहीं होगा, आपकी कृपा नहीं होगी, तब तक हम नहीं मान पाएंगे। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि सुनो, कुसंग कभी मत करना, ये बात मान लो हमारी, कुसंग कभी मत करना। अरे मैंने कहा गुरुदेव भगवान जीवन में बीत गई कुसंग का फल, बहुत अच्छी बात बताई आपने, ये बात तो आपकी मान ही जाएंगे हम, कुसंग नहीं करेंगे जीवन में। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि मनुष्य सत्संग से तर जाता है और कुसंग से डूबता है। सत्संग से तर जाता है, गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बेटा कुसंग से डूबता। मैंने कहा प्रभु बिल्कुल सही बात है, मैंने कुसंग किया है बाल अवस्था में, मैं डूब गया, लेकिन जब से आपका सानिध्य मिला है तो कुछ ऐसा लगता है कि अब कुछ शांति सी मिलती है। गुरुदेव भगवान कहते हैं सत्संग में सुनी हुई बातों को एकांत में बैठ करके मनन करें। सत्संग में जो बातें सुनते हो बोले एकांत में बैठ करके मनन करना, और जो तुम अध्ययन अभ्यास करते हो ना बोले उसको भी एकांत में मनन करना, और उनको काम में लाने की पूरी चेष्टा करना। खाली मनन से नहीं होगा। बोले जो सुना है सत्संग में, शास्त्रों ने जो कहा है, जो तुमने पढ़ा है, पढ़ते हो, बोले उसको मनन करने के बाद काम में भी लाओ। गुरुदेव भगवान कहते बेटा मोनी, पाप, भोग, आलस्य और प्रमाद ये चार नरक में ले जाने वाले हैं। इनका सेवन, इनका सर्वदा त्याग करना है तुम्हें। कौन कौन? बोले पाप कभी मत करना, बोले भोग कभी मत करना, बोले आलस्य कभी नहीं करना, प्रमाद कभी नहीं करना। बोले ये चार नरक में ले जाने वाले हैं और इनका सर्वथा त्याग करना है। हमने गुरुदेव भगवान कोशिश करूँगा। और गुरुदेव भगवान बोले बेटा मौनी, हमने हाँ गुरुदेव। बोले यह निश्चय कर लो, तय कर लो कि प्राण भले ही चले जाएं पर पाप तो कभी करना ही नहीं है। बोले प्रतिज्ञा करो। बोले भारी से भारी आपत्ति आ जाए तब भी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए और सदा ईश्वर को याद करना चाहिए। गुरुदेव भगवान बोले बेटा मनुष्य जो चिंता भय शोक से व्याकुल होता है ना, इसमें प्रारब्ध जो है ना, बोले वो हेतु नहीं है। जो हम और आप कहते क्या करें, ये तो हमारे पूर्व जन्म के कर्म है। गुरुदेव भगवान बोले ना 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 ना। गुरुदेव भगवान बोले मनुष्य जो चिंता करता है, मनुष्य को भय लगता है, शोक से व्याकुल रहता है, इसमें बोले प्रारब्धों के किसी कर्म का हेतु नहीं है, सिवा मूर्खता के इनके होने का कोई अन्य कारण नहीं। बोले ये मूर्खता है, मूर्खता है। मनुष्य थोड़ा सा विचार करके इस मूर्खता को हटा दे तो ये सरलता से मिट सकते हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं बेटा मोनी, संसार के विषय को विष के समान समझ करके इनका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि विष से तो मनुष्य, विष से जहर से तो मनुष्य एक जन्म में ही मरता है, किंतु विषयों के सुख भोग से तो मरने का तांता ही लग जाता है। बोले तांता। हर एक काम में स्वार्थ, आराम और अहंकार को दूर रख करके व्यवहार करना चाहिए। गुरुदेव भगवान ने कहा कि बेटा मौनी, हर एक काम में तुम जो भी काम करो, बोले स्वार्थ, आराम और अहंकार को दूर रखकर व्यवहार करना चाहिए। फिर उसका व्यवहार उच्च कोट का हो सकता है, उच्च कोट का। किसी व्यक्ति ने अपनी सेवा स्वीकार कर ली तो उनकी अपने पर बड़ी दया माननी चाहिए। गुरुदेव भगवान कहते हैं किसी कार्य में मान बढ़ाई हो, वहाँ मान बढ़ाई प्रतिष्ठा दूसरों को देना चाहिए। अगर तुम्हें कोई सम्मान दे रहा है तो तुम्हारा धर्म बनता है, फर्ज बनता है कि उस सम्मान को, अपने सम्मान को दूसरे को सौंप दें, अपने हाथ से सम्मान दूसरों को दें, तथा स्वयं मान बढ़ाई प्रतिष्ठा से हट जाना चाहिए। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अब आखिर में असली बात बताता हूँ बेटा मौनी तुम्हें। हमने प्रणाम किया, हमने कहा गुरुदेव बतलाइए। बोले इस बात को
आखिरी बात को ध्यान से सुनना है। गुरुदेव भगवान कहते कि असली बात तो यह है मौनी कि 1 मिनट भी जो भगवान को भूलता है यह बड़ी भारी खतरे की चीज़ है, क्योंकि जिस क्षण भगवान की विस्मृति हो जाती है उस क्षण यदि हमारे प्राण चले जाएं तो हमारे लिए बहुत खतरा है। मन कहीं और लगा दिया, उसी समय प्राण छूट गए, ये तो मालूम नहीं है कि हमारे प्राण कब जाएंगे, तो बोले खतरा है। इसलिए बेटा बचे हुए जीवन का एक भी क्षण भगवान की स्मृति के बिना नहीं जाना चाहिए। यदि आप कहें कि रात में सोते हुए प्राण निकल गए तो क्या उपाय है गुरुदेव भगवान? अगर रात में हम सो रहे और प्राण निकल गए तो क्या उपाय है? तो गुरुदेव भगवान कहते हैं इसके लिए आप चिंता न करें। जब आपके जागृत अवस्था में 18 घंटे निरंतर भजन होने लगेगा तो उसके बल से रात्रि में सोते हुए स्वप्न में भी आपके प्रायः भजन ही होना संभव है। तो आज का सत्संग था जिसका शीर्षक आत्मोन्नति में सहायक बातें, ये आज का शीर्षक था। कथा का समापन है परम पूज सतगुरुदेव भगवान के चरणों में और हमारे परम पूज अध्यात्म गुरु मानसिक अभी टेलीविज़न और मोबाइल पर दर्शन कर रहे, उनको सुन रहे हैं, लेकिन आत्मा ने कहा कि ये गुरु अध्यात्म गुरु हैं, क्यों ना इनको गुरु ही चुन लें। तो मैंने यहीं से परम पूज्य बाबा प्रेमानंद जी महाराज को अपना आध्यात्मिक गुरु मान लिया है। तो उनके चरणों में बार बार नतमस्तक करते हुए जय जय श्री राधे करते हैं। और बाबा प्रेमानंद जी महाराज के जितने भी विरोधी हैं सबसे हाथ जोड़ करके यही कहना चाहता हूँ कि बाबा को हल्के में मत लेना। बाबा बड़े शांत प्रिय हैं, आत्मा से हैं। लोग कहते हैं कि मैंने देखा है कि बाबा बहुत शांत प्रिय, देखने से नहीं होता है, समझना पड़ेगा आपको, तब आपको मालूम पड़ेगा कि बाबा प्रेमानंद जी कितने शांत प्रिय संत महात्मा हैं। देखो कितना विरोध कर रही हैं हमारी बेटियां और कुछ बच्चे भी कर रहे हैं, मारने तक की धमकी दे दी, लेकिन हमारे परम पूज प्रेमानंद जी बाबा जी की तरफ से एक भी बच्चों और बच्चियों के लिए कटु वचन नहीं आया। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि बच्चा बच्ची क्या कह रहे हैं, कतई नहीं। और ऐसा लगता है कि मोबाइल पर चल रहा है कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने कुछ कहा है बाबा जी के लिए कि मैं इस श्लोक कह दूंगा तो उसका उत्तर नहीं बता पाएंगे प्रेमानंद जी महाराज। सत्य है परम पूज्य रामभद्राचार्य जी, सत्य है। आप विद्वान हैं, संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता हैं आप। आपने जितने ग्रंथ लिखे हैं हमें मालूम है, मैं सुनता हूँ आपको भी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं समस्त देशवासियों से यह कहना चाहता हूँ कि परम पूज्य जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के कहने का मतलब ये नहीं था जो आप लोग समझ बैठे, ये मतलब नहीं था। उनका मतलब समझना पड़ेगा हमें कि उन्होंने ये बात क्यों कही है कि मैं एक श्लोक कहूँगा तो प्रेमानंद जो हैं बाबा जी उसका अर्थ नहीं कर पाएंगे। इसका हमें मतलब समझना पड़ेगा। जो हम लोग मतलब समझ चुके हैं या समझ रहे हैं वो मतलब नहीं था उनका। उसने प्रथम बाबा जी ने परम पूज्य रामभद्राचार्य जी ने प्रथम क्या कहा कि मैं एक श्लोक कहूँगा, एक श्लोक। तो बस एक श्लोक में ही पूरी परिभाषा छिपी है। परम पूज्य रामभद्राचार्य जी जगत गुरु के कहने का भाव जो है वो सर्वप्रथम के जो भाव उन्होंने कहा कि मैं एक श्लोक कहूँगा, आगे और कहा है कि अर्थ नहीं बचा पाएंगे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। उनके कहने का जो भाव है, तत्व है, वो इसी शब्द में है कि मैं प्रेमानंद जी से एक श्लोक कहूँगा। तो एक श्लोक का मतलब क्या है, इसमें छिपा है कि परम पूज्य रामभद्राचार्य जी क्या कहना चाहते हैं। मेरे हिसाब से तो यह कहना चाहते हैं कि वो पूज हैं और प्रेमानंद जी महाराज के भी पूज हैं, क्योंकि हम प्रेमानंद जी महाराज और सब उनसे उम्र में बहुत छोटे हैं, वो बुद्धिमान भी उम्र में ज़्यादा हैं। तुलसी दास जी पीठ से आते हैं। तो उनके कहने का दूसरा भाव था
इसको समझने वाले ही संत समझ पाएंगे। और हमारे परम पूज्य बाबा प्रेमानंद जी महाराज तो इस शब्द को सुनकर के बड़े खुश हुए होंगे कि रामभद्राचार्य जी ने जो शब्द कहे हैं, बड़े खुश हुए होंगे, ये मुझे विश्वास है, क्योंकि वो उनके कहने का मतलब समझ गए हैं और उस पर वो अब अध्ययन भी करेंगे। हमारे प्रेमानंद जी महाराज उस एक श्लोक के भाव को, श्लोक नहीं खोला उन्होंने कौन सा श्लोक है, लेकिन एक श्लोक, ये दो शब्द, एक श्लोक, इसमें हमारे प्रेमानंद जी महाराज समझ चुके होंगे, हमें मालूम है, मैं जानता हूँ। योग विद्वान पुरुष हैं हमारे बाबा प्रेमानंद जी, तो वो जवाब नहीं देंगे लेकिन अध्ययन जरूर करेंगे इस शब्द पर। तो प्रेमानंद जी महाराज के चरणों में बार बार नतमस्तक करता हूँ और रामभद्राचार्य जी महाराज के चरणों में भी नतमस्तक करता हूँ कि आप महान संत हैं। हम जैसे संतों के लिए अगर ऐसे एक आध दो शब्द देते रहेंगे तो हम लोगों का कल्याण हो जाएगा। जैसे आपने शब्द दिया प्रेमानंद जी महाराज को एक श्लोक कह करके, श्लोक नहीं कहा, शब्द ही में सार है आपके में, एक श्लोक उसी में शब्द में सार है। तो ऐसे शब्द अगर आप देते रहेंगे तो हम जैसे यानी संत महात्माओं का उद्धार हो जाएगा और पूरी समझने की कोशिश करेंगे आपके भाव की। मैंने आपके उस शब्द को जो भाव निकाला है मुझे बड़ी शांति मिली है और विश्वास भी करता हूँ कि जब मैंने उसका भाव निकाला अर्थ जब मुझे शांति मिली तो हमारे प्रेमानंद जी महाराज को आपके इन दो शब्दों पर कितनी शांति नहीं मिले होगी। एक श्लोक, क्या बात है गुरुदेव भगवान रामभद्राचार्य जी के चरणों में, क्या बात है, क्या वाणी, क्या शब्द निकला है। जैसे कि वाल्मीकि जी महाराज के शब्द निकले थे उस बहेलिए के लिए और वो जाकर के महामंत्र बन गए। इसलिए सदगुरुदेव भगवान जगत गुरु के मुखारविंद से जो प्रेमानंद जी महाराज के लिए जो शब्द निकला है वो महामंत्र है। ये प्रेमानंद जी महाराज तो समझ ही चुके हैं और संत क्या समझ रहे उससे हमको क्या लेना देना है। तो आज की कथा का यहीं पर समापन। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, सिर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर वृतुधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही के आस से, ऐसे कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो वह दास की, दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारू नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय जयकार हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। बोलिए मनसला मैया की जय जयकार हो। जो भी भाई इस कथा को श्रवण करें और अगर उनके मन में यह शंका हो कि मौनी महाराज ने रामभद्राचार्य जी परम पूज्य महाराज जी के जो उन्होंने कहा प्रेमानंद जी महाराज के लिए, उसमें शब्द पकड़ा है कि एक श्लोक और उसका अर्थ भी समझा है, तो प्रेमानंद जी महाराज से आप सुन सकते हैं, कह देना कि मौनी महाराज ग्राम वीरपुरा, जिला जालौन, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश, भारत से कह रहे हैं कि रामभद्राचार्य जी ने जो प्रथम शब्द जो उनके निकले हैं वो महामंत्र हैं। और प्रेमानंद जी महाराज तो समझ चुके होंगे, उनकी आत्मा को बड़ी संतोषी होगी और जब आप चाहते तो वो ही दे देंगे। और अगर आप वहाँ तक नहीं पूछ सकते तो हमारा ये चैनल चल रहा है श्री खेरापत सरकार वीरपुरा, इसमें फ़ोन नंबर है, आप हमसे पूछ सकते हैं, हम इसका जवाब देंगे और जो भी समझ में आएगा हम देंगे। और फिर हमारे गुरुवर रामभद्राचार्य जी भी महाराज हमें समझाएंगे कि बेटा ऐसा नहीं तो ऐसा है, या सत्य है तो वे बताएंगे, या प्रेमानंद जी भी महाराज बताएंगे कि बेटा ऐसा नहीं तो ऐसा है, ऐसा है। लेकिन उस दो शब्द एक श्लोक बस, आगे क्या कहा उन्होंने उससे हमें कुछ लेना देना नहीं। वो तो एक संत महात्माओं की अटपटी लीला होती है। जैसे कबीरदास जी को कहा गया है कि कबीरदास जी के वचनों को कोई समझ नहीं सकता, तो ये हमारे रामभद्राचार्य जी हैं। बुरे लगने वाले शब्दों में ही तो उनका प्रेम भाव छिपा है और बड़ा ज्ञान छिपा है, ये संत महात्मा ही जान सकते हैं।
हरिओम शरणम गच्छामि, हरिओम शरणम गच्छामि, हरिओम शांति 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 ही।